हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 25। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 को। एक्सरसाइज नंबर 26 कह रहा है कि द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि याद रखिएगा हमें यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, राइट। हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे गिवन डेटा भी नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया था एरिया, तो एरिया को मैं डिनोट करूँगा ए से, और ए इज इक्वल टू हमें दिया था 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसे अच्छी तरीके से लिखूँ तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ 10⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चा पार्टी हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमने 10⁻² का कर दिया 10⁻⁴। काफ़ी इजी रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईच एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 मिलीमीटर, यानी कि हमें दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ डिस्टेंस, जिसे मैं डिनोट करूँगा डी से, और डी इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ 400 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे पावर सप्लाई दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें वोल्टेज दिया गया है, और वोल्टेज V है 400 वोल्ट, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए के लिए। तो अगर मैं पॉइंट ए के लिए बात करूँ तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा पॉइंट ए, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज़ स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, राइट बच्चों। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में डिस्कशंस करनी है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या तो हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब बच्चा पार्टी देखिए हमारे पास कैपेसिटर में जो स्टोर होने वाली एनर्जी थी उसके काफ़ी सारे फार्मूलाज थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक फार्मूला था Q²/2C, राइट। दूसरा फार्मूला था 1/2 CV²। तो अगर हम इन दोनों फार्मूलेस को गिवन डेटा के साथ मैच करने की ट्राई करें तो हमारा पहला फार्मूला था Q²/2C। तो उस फार्मूले में बच्चा पार्टी हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि Q चाहिए होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें चार्ज की कोई वैल्यू नहीं दी है, और ऐसी कोई क्वांटिटी भी नहीं दी गई है कि जिसके रिलेशन में हम चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और दूसरा वाला फार्मूला था 1/2 CV²। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि हमें V दिया गया है, ठीक है। V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे V दिया गया है, बट नोट किया जाए हमें यहाँ पे C नहीं दिया, C यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो उसकी ऑप्शन में हमें यहाँ पे प्लेट का एरिया दिया है और दो प्लेट के बीच का सेपरेशंस भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट बच्चों। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, और अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। तो हमें याद है उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ε0 A/d, राइट बच्चों। आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ε0 की पहले वैल्यू रखते हैं। तो ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻11 ए यानी एरिया। तो हमें यहाँ पे एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था 90 × 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाय डी यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस था 2.5 मिलीमीटर। बट बच्चा पार्टी हमें एकदम अच्छे से याद रखना है कि हम सारी कैलकुलेशन जो है वो ऐसा यूनिट में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में, और उसको कन्वर्ट करना में आता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 10⁻⁻3, ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट से आप कैलकुलेशन कर दीजिए। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है।
ओके, फटाफट से कर दीजिए, ग्रेट। और इसका आंसर आने वाला है 31.86 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। राइट बच्चों, तो ये हमें ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस मिल चुका है, जो काफ़ी इजी था हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते एनर्जी की। तो मैं यहाँ पे अब हेडिंग दे सकता हूँ कि स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर इन कैपेसिटर। राइट बच्चों, चलिए अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/2 CV²। तो मैं यहाँ पे 1/2 कैसे रखता हूँ, C की वैल्यू हम नोट करते हैं। C की वैल्यू थी 86 इंटू 10⁻⁻12। साथ ही साथ V, तो आप देखिए यहाँ पे हमें V की वैल्यू दी गई है 400 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 400 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, चलिए अब हम आगे चलेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे 400 का स्क्वायर है, तो 400 का स्क्वायर हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴। राइट बच्चों, यहाँ पे जो 2 ज़ीरोज़ थे यानी 100 थे, तो उसकी पावर उसका स्क्वायर था, तो हमने 10 की पावर डायरेक्टली 4 कर दी। चलिए अब आप फटाफट से क्या करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। अब तो काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। और यस, ग्रेट। इसका आंसर आ रहा है 254.88 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4, यानी ये हो गया है -8 जूल। राइट बच्चों, और अगर आप इसे अच्छे फॉर्मेशन में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 2.54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये आ गया हमारी एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब कि एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका आंसर होगा 2.54 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो माइक्रो जूल। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी रहा ये कैलकुलेशन। चलिए, बट हमारा अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम बी पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा बी पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यू दिस एनर्जी एज अ स्टोर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड ऑब्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे हम एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखे या तो एनर्जी डेंसिटी लिखे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम ही क्वांटिटी है। ठीक है, बट उसके लिए मुझे एक दूसरी स्लाइड में जाना होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इस जो आपको दिख रही है स्लाइड उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर मेरे साथ चलना है तो, या तो आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। राइट बच्चों, तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। चलिए, तो हमें बी पॉइंट था, हमें फाइंड करना था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। राइट बच्चों, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम एक और दूसरे नाम से भी नोट कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो भी हेडिंग दे देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी। चलिए, अब एनर्जी डेंसिटी या तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसको डिनोट किया गया था U से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं U/V इज इक्वल टू U/वॉल्यूम यानी एरिया इंटू डिस्टेंस। राइट, तो चलिए बच्चा पार्टी, आपको याद होगा हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एनर्जी मिल चुकी थी, और वो एनर्जी कितनी आ रही थी, तो हमें याद है 2.54 अप्रॉक्स इंटू माइक्रो जूल में थी। तो ये आ गई -6 डिवाइड बाय एरिया। एरिया यानी एरिया था हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे उसकी भी वैल्यू पुट कर दूंगा 90 इंटू 10⁻⁻4। साथ ही साथ डिस्टेंस था 2.5 मिलीमीटर, तो उसे भी मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। राइट बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी है। तो आप फटाफट से कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए और इसका आंसर लेके आइए। ओके, और इसका आंसर आ रहा है 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। याद रखिए बच्चा पार्टी, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एनर्जी पर वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये हमारा यूनिट हो गया जूल पर मीटर क्यूब। चलिए, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमें और कुछ कहा है क्या।
तो हमने जो बी पोर्शन था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे चले तो हमें कहा गया है कि हैंस अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन यू यानी एनर्जी डेंसिटी, या तो आप कह सकते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट। यानी कि अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चंस में कि हमें एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके लिए बात करते हैं। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हुआ करता था U/A/D। राइट बच्चों, साथ ही साथ हमने ऑप्शन नंबर जब ए को टैकल किया था तो हमने नोट किया था एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता है 1/2CV², तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चले अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आपको याद होगा बच्चा पार्टी की सी जो है, ठीक है, तो सी का फॉर्मूला हुआ करता है ε0 A/D। तो मैं यहाँ पे उसे पुट कर दूंगा, ε0 A/D सी की जगह पे रखा, ये जो 2 था वो 2 भी रख दिया, ऊपर था V² डिवाइड बाय A/D। राइट बच्चों, हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि हमने क्या किया है, C = ε0 A/D फॉर्मूला रखा है। अब क्या होगा, ये जो एरिया है वो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है ε0 V²/2 × D यानी कि D²। राइट, और बच्चा पार्टी में इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ V/D का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि V²/D² है, तो मैं उसे V/D का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि V/D यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 ε0 E², और साथ में यहाँ पे नोट कर दूंगा कि E = V/D। राइट बच्चों, तो देखिए ये हमें मिल चुका है एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, और हम उसे कहेंगे U = 1/2 ε0 E²। याद रखिए बच्चा पार्टी, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले का हम जब आगे चलेंगे तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, जब हम रेडिएशन पोर्शन में एंटर होंगे तो वहाँ पे भी हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई थिंक मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 ε0 E²। राइट बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 27 के साथ। थैंक यू।